गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड रासायनिक बंधन फर्स्ट और सहज संयोजक बंध है वो चल रहा था। उसमें अपना टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। संकरण में हमने संकरण की डेफिनेशन, संकरण के जो नियम हैं, संकरण के प्रकार चल रहे थे। अभी संकरण के प्रकार में पहला प्रकार जो था एसपी संकरण, वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि एसपी संकरण से जो ज्योमेट्री बनेगी वो रहेगी रेखीय या लीनियर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल रहेगा उसमें 180 डिग्री का। उसके एग्जाम्पल थे दो BeCl2 और CO2, वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का दूसरा प्रकार sp2 संकरण। sp2 संकरण में क्या लिखा जाएगा, जब परमाणु का एक s कक्षक राउंड शेप में गोलाकार स्फेरिकल शेप और दो p कक्षक, ऐसे लिख दिया हमने, दो p कक्षक, एक को हमने px मान लिया, दूसरे को हमने py मान लिया। दो क्या है, p कक्षक आपस में जुड़ेंगे, ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, sp2 संकरण होगा। तो क्या बनेगी इसमें, अब कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, एक दो तीन, दो p कक्षक एक s कक्षक, तीन कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो sp2 संकृत कक्षक बनेंगे उनकी संख्या भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। s कक्षक गोलाकार है, इन दोनों की जो ऊर्जा 2p ऐसे लिखा है, दो p ऑर्बिटल से, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा लगभग समान है और आकृति अलग अलग है, लेकिन संकरण होने के बाद में जो तीनों sp2 संकृत कक्षक बनेंगे, इन तीनों sp2 संकृत कक्षकों की ऊर्जा भी समान होगी और इनकी आकृति भी क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक है। ऊर्जा भी समान होगी और आकृति भी क्या होगी, इनकी समान होगी। अब तीन कक्षक भाग ले रहे थे, तो यहाँ पे कितने बने, तीन sp2 संकृत कक्षकों का निर्माण है वो यहाँ पे हो गया। अब ये जो तीनों sp2 संकृत कक्षक हैं वो जब 3D या त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं तो ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए तीनों ट्राइगोनल प्लेनर या त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है वो इस प्रकार से रहेगी, पहला sp2 संकृत कक्षक, दूसरा sp2 संकृत कक्षक और तीसरा sp2 संकृत कक्षक। तो ये देखें, इसमें बॉन्ड एंगल रहेगा 120 डिग्री और ये जो ज्योमेट्री रहेगी इसका नाम रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति और बॉन्ड एंगल बनेगा इसमें 120 डिग्री। आगे ये रहेगा इसमें sp2 संकरण। तो जब एक s कक्षक और दो p कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा sp2 संकरण करके तीन sp2 संकृत कक्षक बनाते हैं, बनने वाले तीनों sp2 संकृत कक्षक त्रिविम में 120 डिग्री के एंगल पर व्यवस्थित होकर त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति बना लेते हैं। ये रहेगा इसमें sp2 संकरण कि किस प्रकार से होता है, कौन से कक्षक इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद आएंगे इसमें sp2 संकरण के एग्जाम्पल पढ़ने। तो sp2 संकरण का जो पहला एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे BCl3। BCl3 में केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, बोरोन, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, एक है, क्लोरीन की संख्या 3 है, तो बोरोन है वो रहेगा इसमें केंद्रीय परमाणु। और संकरण भी किसका होता है, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु का ही होगा। तो अब ये जो BCl3 है अपना नाम रहेगा इसका बोरोन ट्राइक्लोराइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे सबसे पहले। तो बोरोन आता है 5 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 1s2 2s2 2p1। अब देखें इसके अंदर 2s2 यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स हैं, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, 2px मान इसको, ये px है, ये py है और ये pz है।
अब क्या होगा कि BCl3 का अणु बनने के लिए बोरोन को क्या चाहिए कि उसके पास 3 क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हों। BCl3 का अणु बनने के लिए बोरोन परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले 3 कक्षक होने चाहिए, जबकि बोरोन की ग्राउंड स्टेट या इस नॉर्मल स्टेट में बोरोन के पास केवल एक कक्षक ऐसा है जिसके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बोरोन को क्या चाहिए, 3 कक्षक ऐसे चाहिए जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तब बोरोन क्या जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में इसको ऊर्जा देंगे तब जाएगा ही। ऊर्जा देने पर बोरोन का एक परमाणु 2s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में चला जाएगा, तब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा 1s2 क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया 2s1 में, और 2p में कितने हो गए, 2 हो जाएंगे। अब तब यहाँ पे हम बनाएंगे 2s का 1 और 2p में px py और pz, इन दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स। अब बोरोन का एक s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में तो इसमें आगे क्या आएगा कि बोरोन का एक s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में मिलकर के sp2 संकरण करेंगे ना, क्योंकि एक s कक्षक है 2 p है तो p2 लिख देंगे। sp2 संकरण के द्वारा 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे और तीनों sp2 संकरित कक्षकों की ऊर्जा और आकृति क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये आगे इसमें तीनों sp2 संकरित कक्षक। अब ये ज्योमेट्री कौन से बनाएंगे, वही ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे। ज्योमेट्री बाद में लिखेंगे, पहले हम क्लोरीन पे आते हैं। यहाँ पे दूसरी साइड में क्लोरीन तीनों एक जैसे हैं, किसी भी एक क्लोरीन को लिख देते हैं। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 3p5 का मतलब क्या है कि p कक्षक में क्या है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का वह p कक्षक जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वह p कक्षक बोरोन के, अब 3 कक्षक बने ना, इसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक यहाँ से, तो वह बोरोन के sp2 संकरित कक्षक से क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन का pz कक्षक होगा, तीनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तीनों ही क्लोरीन के pz कक्षक sp2 संकरण से जो यहाँ पे ज्योमेट्री बनती है बोरोन की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इस प्रकार से बना देंगे। ये देखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, बोरोन का sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक और sp2 संकरित कक्षक, तीनों में ही क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन तीनों sp2 संकरित कक्षकों के पास तीनों क्लोरीन के वे pz कक्षक जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएंगे। तो पहला क्लोरीन है, उसका pz कक्षक जिसमें एक p कक्षक की डबल शेप होगी, तो क्लोरीन का 2pz कक्षक जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, अतिव्यापन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। दूसरे क्लोरीन का pz कक्षक है सेम ऐसे ही 2pz, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और तीसरे क्लोरीन का जो ये 2pz कक्षक है वो तीसरे sp2 संकरित कक्षक के साथ में यहाँ आएगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कर देगा। इतना आगे समझ में। तो ये देखो यहाँ पे किस चीज से बनी इसकी, बोरोन, एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा Cl यहाँ है और तीसरा Cl यहाँ है। तीनों ही BCl सिग्मा बॉन्ड है और बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पे कितना है, 120 या 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्राप्त होगा। और ट्राइगोनल प्लेनर या त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति में BCl3 अणु का फॉर्मेशन 120 डिग्री के कोण के साथ में संपन्न हो जाता है। इस प्रकार से रहेगा ये अपना। तो ये हो गया इसमें BCl3 का sp2 संकरण, ठीक है। इस प्रकार से अब अतिव्यापन का नाम लिखना आ जाए तो जैसा इस अतिव्यापन का नाम है वैसा ही इनका रहेगा, तो एक का लिख देते हैं हम। यहाँ पे आएगा Cl
2pz, Cl का 2pz कक्षक है, किसके साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, sp2 संकृत कक्षक, किसका है, बोरोन का है। ये रहेगा इस अतिव्यापन का नाम, यही इसका रहेगा और यही इस वाले अतिव्यापन का नाम है रहेगा। तो इस प्रकार से 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये रहेगा sp2 संकरण का पहला एग्जाम्पल BCl3। उसके बाद में इसका एक एग्जाम्पल और देखें आप, वो एग्जाम्पल रहेगा इसमें SnCl2। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम यहाँ पे SnCl2। इसको हम बोलेंगे टिन क्लोराइड। तो इसमें जो संकरण रहेगा टिन केंद्रीय धातु परमाणु Sn का, वो रहेगा इसके अंदर sp2 संकरण। अब sp2 संकरण है वो इसमें किस प्रकार से बनेगा वो देखें। तो टिन है वो इसमें आता है 50 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा क्रिप्टोन 5s2 5p2, इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे 5d वाले इसमें क्या है, खाली। तो 5s2 5p2 इसे हम लिख देंगे इस प्रकार से। s कक्षक में क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो SnCl2 बनने के लिए टिन के पास कितने ऐसे कक्षक होने चाहिए जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन 2 कक्षक होने चाहिए, 2 कक्षक अपने पास प्रेजेंट है। तब टिन क्या करेगा, इस s कक्षक और इन दोनों p कक्षकों से sp2 संकरण करते हुए 3 sp2 संकृत बनाएगा। यहाँ पे थोड़ा तीनों जो संकृत कक्षक है एक जैसे नहीं रहेंगे, वैसे आकृति और ऊर्जा में सेम होते हैं, लेकिन जो तीनों sp2 संकृत कक्षक बनेंगे यहाँ पे, उन तीनों में से 2 में तो क्या है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि एक संकृत कक्षक में ये 2s कक्षक वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के रूप में चले जाएंगे। तब यहाँ पे इसका जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। टिन की बात करें, टिन है यहाँ पे। अब sp2 संकरण हो गया तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, वही ट्राइगोनल प्लेनर। इस वाले sp2 संकृत कक्षक में एक लोन पेयर रहेगा, इस वाले sp2 संकृत कक्षक में एक क्या रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये बन गया। अब आती इसमें, ये तीनों sp2 संकृत कक्षक है। ठीक है, अब आती इसमें क्लोरीन की बात। क्लोरीन वही 17 नंबर पे आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब p कक्षक में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, वही px py pz, 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहेंगे। तो दोनों क्लोरीन इसी प्रकार से लिखे जाएंगे और दोनों क्लोरीन का वह p कक्षक जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, दोनों क्लोरीन का एक एक कक्षक होगा, वो दोनों ही बोरोन परमाणु 3 परमाणु के वह संकृत कक्षक जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके पास जाएंगे और अतिव्यापन करेंगे। ये रहेगा पहले क्लोरीन का 2pz कक्षक जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतिव्यापन करेगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्लोरीन इस कक्षक के पास नहीं जाएंगे जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, किसके पास जाएंगे, जिनके अंदर एक एक क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो ये दूसरा क्लोरीन रहेगा 2pz कक्षक वाला, बन गया। इसमें क्या रहेंगे, लोन पेयर रहेंगे। तो इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी आगे चल के वो क्या रहेगी, टिन Cl Cl सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें लोन पेयर। तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। बस फर्क इतना ही है कि तीसरे sp2 संकृत कक्षक में यहाँ पे क्या रहेगा, एक लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। इस प्रकार से SnCl2 में sp2 संकरण रहेगा। इसके अलावा जो sp2 संकरण है वो SO2 और SO3 इनमें भी क्या रहेगा, sp2 संकरण है वो रहेगा।
ये थे आपके संकरण के दो प्रकार। sp कल की क्लास में हो गया और ये आज वाला रहेगा sp2 संकरण। उसके बाद में थर्ड आता है इसमें sp3 संकरण। अब देखें sp3 संकरण क्या रहेगा। थर्ड रहेगा इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण। ठीक है, तो सबसे पहले लिखने के sp3 संकरण किस प्रकार से रहेगा। sp3 जैसा इसका नाम है, एक s कक्षक और तीन क्या है, p कक्षक है। तो इसमें लिखा जाएगा कि जब एक परमाणु का एक s कक्षक और तीन क्या होंगे, इसमें p कक्षक होंगे। इसको px माने, इसको py माने और इसको pz माने, तो तीन क्या है इसके अंदर, p कक्षक, px प्लस py प्लस में pz। तो परमाणु का एक s कक्षक और तीन p कक्षक जब आपस में मिलते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, तो वहां पे sp3 संकरण होगा। और sp3 संकरण की क्रिया में बनने वाले जो संकृत कक्षक हैं वो क्या कहलाएंगे, sp3 संकृत कक्षक कहलाएंगे। उनकी संख्या कितनी रहेगी, 4 रहेगी, क्योंकि संकरण के एक नियम के हिसाब से संकरण की क्रिया में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकृत कक्षक बनेंगे। तो एक और तीन, ये 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो यहाँ बनने वाले जो sp3 संकृत कक्षक बनेंगे वो उनकी संख्या रहेगी 4। sp3 संकृत कक्षक 4 बनेंगे और चारों की ही ऊर्जा और आकृति और आकार क्या रहेगा, समान रहेगा। उसके बाद में बात यह आती है कि sp3 संकरण होने से जो 4 sp3 संकृत कक्षक बनते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये चारों sp3 संकृत कक्षक एक ज्योमेट्री बनाने के लिए त्रिविम में अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि इनके बीच में दूरी अधिकतम रहे और प्रतिकर्षण न्यूनतम रहे, जिससे ये एक स्थायी ज्यामिति का निर्माण कर सके। ऐसा करने के लिए चारों कक्षक हैं वो त्रिविम में 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर 109 डिग्री 28 मिनट के बंद कोण पर व्यवस्थित होकर टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति बना लेंगे। अब चारों किस प्रकार से बनाएंगे टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति, वो देखें। ज्यामिति रहेगी इसमें ये रहेंगे चारों sp2 संकृत कक्षक को थोड़ा बड़ा बनाए, ये रहेंगे sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। ये रहेगी आपकी टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति जो कि sp3 संकरण में चारों sp3 संकृत कक्षकों के आपस में 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर व्यवस्थित होने से बनती है। दो sp3 ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये था इसमें sp3 संकरण। sp3 संकरण के जो एग्जाम्पल है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। और फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा अपना CH4 यानी मेथेन। तो CH4 मेथेन में कार्बन परमाणु है केंद्रीय परमाणु, उसका संकरण किस प्रकार से sp3 बनेगा वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना है।